अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 88 दवाई कलेक्शन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ लेज़रा यानी लेट्रोजोल टैबलेट के बारे में कंप्लीट रिव्यू करूंगी। ये वीडियो मैंने ख़ास तौर पर उन फीमेल्स के लिए बनाई है जो हमल की ख्वाहिशमंद हैं, जो कंसीव करना चाहती हैं पर कंसीव नहीं कर पा रही। लेज़रा टैबलेट को आपने किस तरह से इस्तेमाल करना है, इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, अगर आप इसको इनफर्टिलिटी के लिए इस्तेमाल कर रही हैं तो आप ये वीडियो लाजमी देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें बताने जा रही हूँ कि लेज़रा टैबलेट को इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है। तो व्यूअर्स, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं लेज़रा टैबलेट का रिव्यू। लेज़रा टैबलेट, इसका जेनरिक फार्मूला है लेट्रोजोल। लेट्रोजोल जो है वो डिफरेंट ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल होता है। मुख्तलिफ कंपनियां जो हैं वो लेट्रोजोल के नेम से डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रही हैं। अगर आपको लेज़रा टैबलेट किसी फार्मेसी से नहीं मिल रही तो आप लेट्रोजोल जेनरिक नेम वाली कोई भी अल्टरनेट टैबलेट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसका जेनरिक फार्मूला लेट्रोजोल होना चाहिए। लेज़रा 2.5 mg के यूजेस बेनिफिट्स क्या हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो व्यूअर्स, लेज़रा 2.5 mg ये न्यू ट्रीटमेंट आई है इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए। फीमेल्स में फीमेल इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए लेज़रा टैबलेट जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही है। तो व्यूअर्स, इसका सबसे पहले मैं मेन यूज़ बताऊंगी इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट में, उसके बाद मैं आपको इसके अदर यूजेस जो इसके हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो व्यूअर्स, इसको इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट में किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, ये मेन यूज़ है इसका कि वो औरतें जो कंसीव नहीं कर पा रही किसी भी रीज़न से, जिस तरह के PCOS पॉलीसिस्ट ओवरी सिंड्रोम है, ये ओवरी का कोई भी इशू आ रहा है तो कंसीव नहीं कर पा रही, तो पहले वो अपना PCOS मीन पॉलीसिस्ट ओवरी सिंड्रोम का कोई मसला है तो वो पहले उसको ट्रीट करें, फिर ये टैबलेट ली जाती है, फिर आप ये टैबलेट इस्तेमाल करें, फिर जो है आप कंसीव कर सकती हैं। क्योंकि लेट्रोजोल जो है ना, ये प्रॉपर एग की प्रोडक्शन करवाता है, एग को रिलीज करवाता है और एग को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और वो औरतें जो किसी भी रीज़न से ओवुलेट नहीं कर पा रही होती, एग की प्रोडक्शन उनमें नहीं हो रही होती, लेट्रोजोल उनमें प्रोडक्शन करवाता है, यानी एग की रिलीज करवाता है और 95% चांसेस देता है कि कंसीव करने के। और व्यूअर्स, ये आपको 95% चांसेस दे रहा है लेट्रोजोल कंसीव करने के। इसको यूज़ करने के 1 मंथ के अंदर अंदर आप कंसीव कर सकते हैं, लेकिन इसको यूज़ जिस तरह से मैं आपको बताऊंगी उस तरह से आपने करना है। अगर आप इसके 100% रिजल्ट हासिल करना चाहती हैं तो व्यूअर्स, इसका दूसरा यूज़ ये है कि इसको ब्रेस्ट कैंसर में यूज़ किया जाता है। तो व्यूअर्स, इसको ब्रेस्ट कैंसर में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो व्यूअर्स, इसको ब्रेस्ट कैंसर में क्यों यूज़ किया जाता है, इसकी वजह ये है कि ब्रेस्ट कैंसर के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें क्या होता है कि एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है ना, उसका लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इस वजह से ब्रेस्ट कैंसर होता है। तो लेट्रोजोल क्या करता है कि उस एस्ट्रोजन के लेवल को कम करता है और ब्रेस्ट कैंसर से बचाता है। तो लेज़रा जो है ये लेट्रोजोल है, ये ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, लेकिन इसका इनफर्टिलिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो व्यूअर्स, ये बेसिकली मैंने इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए बताई थी। तो मैं आपको अब बताऊंगी कि इनफर्टिलिटी के लिए औरतों में बांझपन को ख़त्म करने के लिए इसको किस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि आपने इसकी 2 टैबलेट्स एक दिन में इस्तेमाल करनी है, और स्टार्ट कब करनी है ये बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपने इसको 3rd डे ऑफ पीरियड्स, मंथली पीरियड्स के तीसरे दिन से आपने इसको स्टार्ट करना है। दिन में 2 टैबलेट्स लेनी है 2.5 mg की, और आपने इसका डोज एंड करना है 7 डे ऑफ पीरियड्स पे। पीरियड्स के 7 डे पर आपने इसको एंड कर देना है। 5 डेज आपने इसको रेगुलरली यूज़ करना है। पीरियड्स आपके 7 डे पर एंड हो जाएंगे, आपने इसको भी एंड कर देना है। और फिर इसके लास्ट डे 5 से 8 दिन यानी कि 5 से 8 दिन के बाद ओवुलेशन होगी और कंसेप्शन के 99% चांसेस होते हैं। ये बहुत अच्छी टैबलेट है,
کنسیپشن کے لیے اگر آپ کنسیو نہیں کر پا رہی کسی ریزن سے تو یہ بہت اچھی ٹیبلٹ ہے، لیکن آپ نے اپنی گائناکولوجسٹ سے اپنی کنڈیشن کے اکارڈنگ ضرور ایک بار اس کو ریکمینڈ کروانا ہوتا ہے۔ تو ویورز یہ تھا اس کا طریقہ استعمال۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے کچھ کامن سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں، جیسا کہ نوزیا، وامٹنگ، ڈائریا، ہیئر لاس بھی ہو سکتا ہے، مسل پین بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے کنٹرا انڈیکیشنز یہ ہیں کہ اس کو بی پی کے پیشنٹ استعمال نہیں کر سکتے، بہت زیادہ موٹاپا ہو جن کو وہ استعمال نہیں کر سکتے ہیں، ہارٹ کے، لیور کے اور کڈنی کے پیشنٹ بھی اس کو یوز نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ تمام پیشنٹ اپنے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ویورز یہ تھی تمام انفارمیشن لیزرا اور لیٹروزول ٹیبلٹ کے بارے میں۔ اگر آپ کو میری انفارمیشن پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ آنے والی ہر نیو اور انفارمیٹیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔